तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। तो आज हम लेके आए हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या टॉपिक हमारा? आउट ऑफ आउट। कैसे लाएं फुल मार्क्स? फुल मार्क्स कैसे लाएंगे? फुल मार्क्स लाना है हमको, मतलब फुल मार्क्स 80 में 80 लाना है और 20 आपको एडिशनल मिलेंगे। मैं 100 में 100 चाहिए और 100 में 100 चाहिए तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ एक्सिक्यूट करेंगे जिससे हमको फुल मार्क्स मिले। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप नोट करो, जिससे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपको मार्क्स कहीं पे डिडक्ट नहीं होंगे। तो वो मैं प्लानिंग लेके आया हूँ, आपको क्या क्या करना है, कैसे उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे फुल मार्क्स मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप मार्क्स लूज कर सकते हो, कहाँ पे आपको क्या क्या सोल्यूशन को कैसे प्रॉपर तरीके से लिखना है, वो सारी ट्रिक में बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा पॉइंट करना, ध्यान रखना है, ठीक है। फुल मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग को करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, नॉट बड़ी बड़ी चीज़ें। बड़ी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं ईजिली, बट छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देखिए, हमको इसमें प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या है उसकी स्ट्रेटजी करेंगे, पूरा टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें हमको प्लान करेंगे। इसमें देखो, कभी भी आपको अगर अपग्रेड करना है, आपको अपने मार्क्स को अपग्रेड करना है, आपको अपग्रेड करना है खुद को, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग को करना है। उसके बाद देखेंगे, देखो 70 से 80 या 70-80% तक लाना आज की डेट में क्या थोड़ा सा इजी हो गया। 70 से 80 तक अगर आप 2 घंटे या 4 घंटे मेहनत कर रहे हो तो आप 70-80% आपको आ जाएंगे। बट अगर आपको 100 या 95 प्लस चाहिए या 100 में 100 चाहिए, उसके लिए आपको डबल मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डबल मेहनत करना पड़ता है। जितना आप 70 से लेकर 90 तक में ग्राफ में जाओगे, जितना आपको मेहनत करना है। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे 2 आवर्स पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, या 3 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आपको अगर 95 से 100 पे जाना है तो आपको +3 आवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। है सिर्फ 5% का रेशियो, डिफरेंस कितना है? सिर्फ 5% का, ठीक है। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, डबल मेहनत करना पड़ेगा 95 से 100 में जाने के लिए। जितना आपको मेहनत करना पड़ेगा 70 से 95 के लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। अगर दो आप नॉर्मल स्टडी 1 घंटे या 1.5 घंटे कर रहे हो तो उसमें 3 घंटे आपको एडिशनल करना पड़ेगा। और 95 से 100 जाना है तो उसमें और आप 3 घंटे ऐड कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और वो चीज़ें जो आपको एरर करते हो वो चीज़ें करेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉपर सोल्यूशन, कैसे आप लिखेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और उसको एक्सिक्यूट करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। देखो, आपको कोई भी सोल्यूशन लिखना है, कोई भी सोल्यूशन लिखना है तो आप इस चीज़ दिमाग में रख लो। एमसीक्यू को छोड़ो, एमसीक्यू में कोई जरूरत नहीं है, बट आप उसके अलावा जो भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप गिवन पार्ट जरूर लिखो। क्या लिखना है आपको? गिवन पार्ट कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। उससे आपको जो हाफ मार्क्स और ये सब होता है वो आपको माइनस नहीं होंगे, वो आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस जाते हैं, मार्क्स जो होते हैं लूज होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में गिवन पार्ट लिख देना, ठीक है। फिगर और डायग्राम, फिगर मतलब अगर किसी डायग्राम में, किसी क्वेश्चन में आपका डायग्राम है तो उसको बनाना ही बनाना है। अगर एग्जाम में दिया है, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो भी आपको बनाना है, ठीक है। वो कंपलसरी आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। सेकंड थिंग, जैसे आपको ट्रायंगल चैप्टर हो गया, एरिया रिलेटेड सर्कल हो गया, वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, ये सारे चैप्टर में है कि आपको कंपलसरी बनाना ही होता है, ठीक है। और जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें आपको लाइन ही ड्रॉ करना है, पर वो ड्रॉ करना है, वो कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये सब करोगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप हमारा। क्या है? देखो, हमने 6 स्टेप यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। थर्ड स्टेप क्या है? फाइन टू कैलकुलेशन, ठीक है। फाइन करना है, जो भी वैल्यू पता करना है वो हमको दिमाग में होना चाहिए। हमको करना क्या है उसको लिख दो, दिमाग में बैठाओ, उसको क्या लिखना है, उसको कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आपको मेंशन करना है, वो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ में है क्या? फॉर्मूला। अगर कोई फॉर्मूला उसमें यूज़ कर रहे हो आप, अगर कोई फार्मूला आप उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप उसको मेंशन करो। छोटा सा छोटा फार्मूला भी है, आप उसको साइड में ले जाकर राइट हैंड साइड में एक बॉक्स बनाओ और उसमें लिख दो, ठीक है। कैसे बॉक्स बनाया कि हाँ इसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो वो फार्मूला आप लिख दो, ठीक है। ये कंपलसरी है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो गया, कैलकुलेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन। अगर कोई सिंप्लीफिकेशन करना है उसको, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका, ठीक है। वो कैलकुलेशन के अंडर में ही आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन उसके बाद प्रॉपर करना है, ठीक है ना। स्टेप मिक्स नहीं करना है, स्टेप प्रॉपर लिखना है, ठीक है। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है क्या है? कंक्लूजन विथ यूनिट लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन जरूर आपको लिखना है। कोई भी अगर नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम है या कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो मोस्टली लिखना ही लिखना है, ठीक है। और नॉर्मल है तो आप डायरेक्टली उसमें लिख सकते हो कि हाँ फैक्टराइजेशन मेरा ये है, पर आप हर एक क्वेश्चन में हैबिट डाल लो कि आपको कंक्लूजन लिखना है, उससे एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है। तो टीचर जो कॉपी करेक्ट करता है वो क्या सोचता है, हाँ ये बच्चा अच्छा है, अच्छा कर रहा है, हर चीज़ में लिखा हुआ है, प्रॉपर से लिख रहा है, तो इतना बारीकी से नहीं चेक करेगा, आपको वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो, कंक्लूजन लिखना है और विथ यूनिट लिखना है। यूनिट मतलब क्या हुआ? जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, उसमें सेंटीमीटर मीटर ये सब दिया रहता है,
तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है, उसमें जो भी है उसको लिखना है। एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यूब निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा वहाँ पे क्यूब आ जाएगा, यूनिट जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, ऐसे हर चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो भी हैं वहाँ पे रुपीज़ है, कॉस्ट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, जो भी है आप उसका यूनिट जरूर मेंशन करो। यूनिट मेंशन करोगे, नहीं मेंशन करोगे तो हाफ मार्क्स जाएगा आपका। ये क्या है, 100% श्योर है। तो हाफ मार्क्स आपको लूज़ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये हमारा प्लानिंग है। ये सारे अगर चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। अगर आउट ऑफ आउट चाहिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।